दोस्तों तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चांदी के कीमतें गिरी हुई है और तीन ही ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से चांदी का फ्यूचर भाई बवाल है यार। और वही चीज मैं आपको बताऊंगा आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। चांदी क्यों गिरा है, क्या कोई राज है, क्या ट्रैप बनाया जा रहा है, या फिर ये जो गिरा हुआ प्राइस है एक मौका है, ठीक है, पैसा बनाने का। और चांदी का फ्यूचर प्राइस क्या है, चांदी फ्यूचर में किस तरीके से ग्रोथ करेगा, इसका डिमांड सप्लाई क्या है। और जो चाइनवा है ये जो प्रतिबंध लगा रहा है, अगर आपको नहीं पता तो चांदी का जो निर्यात है 60 से 70% तक वो चाइनवा करता था, चाइना। बट वो प्रतिबंध लगा रहा है जिसकी वजह से कुछ बड़ा होने वाला है। इस वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में। ठीक है। तो दोस्तों अभी हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, समझेंगे सिल्वर के क्रैश के बारे में, इसके क्या कारण है ना, क्या लॉजिक है, और फिर फ्यूचर पोटेंशियल और ये सारी चीज़ें आगे समझेंगे। बट अभी सबसे पहले लॉजिक क्यों गिरा। तो सबसे जो पहला कारण है, तीन कारण है मेजर जिसकी वजह से गिरा है, ये समझ लेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहला कारण है, इसको समझना है आपको, ठीक है, कि आपका जो शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज है इसने अपना, ठीक है, सबसे पहली चीज मार्जिन बढ़ा दी है। बार बार मार्जिन बढ़ाने से ये लोग कर क्या रहे हैं, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनको हम लोग स्पेकुलेटर्स बोलते हैं, ट्रेडर्स, ठीक है, वो जबरदस्ती उनको माल बिचवाया जा रहा है फोर्स करके। क्योंकि देखिए समझिए, आपने कोई चीज बाई किया है मार्जिन पर, जब मार्जिन कॉल आएगी, मार्जिन की कीमतें बढ़ेंगी और आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आपका ट्रेड कटेगा। ट्रेड कटने से मेरा मतलब क्या है, आपने अगर बाई किया है तो आपको सेल करना पड़ेगा, अर्थात आप सेल करेंगे तो मार्केट में फॉल आएगा। पहली चीज, अब ये एक लोग के करने से नहीं होगा, जब बहुत भारी संख्या में लोग करते हैं तब आता है, अभी आगे समझ में आ जाएगा। दूसरा, यहां पर देखेंगे कि अनवाइंडिंग काटी जा रहा है, अनवाइंडिंग की पोजीशनें काटी जा रही हैं। अनवाइंडिंग की पोजीशन से मेरा मतलब क्या है, मार्केट ऊपर गया, आपने देखा 8% पोजीशन बनी है, टॉप पर मार्केट आकर के बैठ गया, तो आप क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को, टॉप की पोजीशन को में जो आप बैठे हैं, जब वो वहां से मार्केट फॉल करेगा तो आप डर की वजह से अपनी पोजीशन को काटेंगे, तो इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। समझिए, जब कोई बंदा मार्केट के टॉप पर बाई किया है और जब मार्केट गिरने लगता है तो वो डर की वजह से अपनी पोजीशन काटता है, तो वो भी सेल करेगा, बाई की हुई पोजीशन सेल करेगा, अर्थात कि मार्केट में सेलिंग आएगी। तो इस वजह से भी मार्केट वीक पड़ चुका है टॉप पर और यहां से भी थोड़ी सेलिंग आ रही है। दूसरा, भारी मुनाफा वसूली, अर्थात आपने बॉटम में मार्केट को खरीदा था, अब ऊपर जाकर अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो आप अपने ट्रेड को ऊपर बुक कर रहे हो, नीचे बाई किया था ऊपर सेल कर रहे हो। अब एक बात बताना, यहां भी सेलिंग की जा रही है, यहां भी सेलिंग की जा रही है, यहां भी सेलिंग की जा रही है, तो इससे होगा क्या, मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट में क्रैश नहीं आएगा, मार्केट में करेक्शन आएगा। अर्थात अभी जो आया है ये क्या है, हम इसको एक करेक्शन कह सकते हैं, ठीक है। अब इससे होगा क्या, चांदी पर ये होगा कि ये जो करेक्शन है, ठीक है, ये आने वाले दिनों में रिकवर हो सकता है। इसके भी कुछ कारण है। देखिए, मैं किसी को बाइंग सेलिंग की सलाह नहीं दे रहा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, बट आपको सब एजुकेट कर रहा हूं, ठीक है, कि यहाँ पर ये तीन कारण है जिसमें पोजीशन कट करने की वजह से कोई अनवाइंड कर रहा है, कोई मार्जिन की वजह से कट कर रहा है और कोई प्रॉफिट बुक कर रहा है। इन तीनों का मेजर जो फोकस है वो अपनी पोजीशन कट करना यानी एग्जिट करना यानी सेल करने पर है, जिसकी वजह से यहां पर आपको एक फॉल देखने को मिल रहा है। अब दूसरी चीज आपको समझना है, दूसरी चीज कि फॉल किसमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। फॉल देखने को मिल रहा है एमसीएक्स पर, ठीक है, एमसीएक्स पर देखने को मिल रहा है, और ईटीएफ में 2% देखने को मिल रहा है। अब यहां सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाली चीज है, क्यों, क्योंकि टाइमिंग का फर्क है। ग्लोबल मार्केट में जो भी सबसे पहले होता है वो किस में होता है, आपका एमसीएक्स में होता है। तो जो भी बड़ी चीज होती है वो एमसीएक्स में दिख जाती है, लेकिन ईटीएफ में क्या होता है, ईटीएफ में एक, जैसे आप आज बाइक आपने आज सेल किया तो वो T+1 सेटलमेंट है ना, तो वो कल आपको दिखेगा। तो जो ईटीएफ्स में सेलिंग आ रही है वो 1-2 दिन बाद दिखेगी, आज नहीं दिखेगी, कल दिखेगी। T+1 सेटलमेंट है 2 दिन बाद, ठीक है, तो देरी की वजह से आपका ईटीएफ में वो हो रहा है, बट सेलिंग दोनों में ही है, बट ईटीएफ में दिख नहीं रहा। अच्छा, आप बोलोगे भाई इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि ईटीएफ में फॉल नहीं आ रहा तो ईटीएफ मजबूत है और आपका सिल्वर में एमसीएक्स में फॉल आया है तो यहां से यहां पर ज्यादा वीकनेस है।
आपका ईटीएफ इसी को मिमिक करता है। बस 2 दिन की देरी की वजह से आपको यहाँ 2 दिन का फॉल ही दिख रहा है, 2% का फॉल दिख रहा है, क्योंकि T+2 सेटलमेंट होता है। इसका क्या इम्पैक्ट है आगे समझाता हूँ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले कि ये जो फॉल है इसमें हम क्या करें, इस मतलब क्या है, ये जो फॉल है इसका क्या कारण है, इसमें क्या मतलब क्या कर सकते हैं, क्या ये फॉल है, क्रैश है या करेक्शन है। सिंपल सी बात देखें, चांदी का दीर्घकालीन भविष्य क्यों उज्जवल है। मतलब अभी मैंने बोला कि चांदी का दीर्घकालीन भविष्य अच्छा हो सकता है, ये जबरदस्त मतलब लोग अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं, इस वजह से ये करेक्शन आया है। ठीक है, अब दीर्घकालिक फ्यूचर की बात करें तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र जहां पर चांदी का यूज किया जाता है, ईवी में, सोलर पैनल में, एआई में, ग्राफिक कार्ड में। ये कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, ईवी, सोलर पैनल, और यही सारी चीजें ग्रीन एनर्जी के तौर पर फ्यूचर हैं। मतलब ये फ्यूचर की चीजें हैं और इन्हीं फ्यूचर की चीजों की वजह से फ्यूचर में चांदी का डिमांड बढ़ेगा। जब चांदी का डिमांड बढ़ेगा तो ईटीएफ्स क्या होंगे, चांदी का प्राइस क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। इसलिए चांदी का भविष्य उज्जवल हो सकता है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब यहां पर ठीक है ये तो भविष्य उज्जवल है, मैं मान के चल रहा हूं, लेकिन क्या जितनी डिमांड यहां से बिल्ड होगी, जितनी इस इलाके से डिमांड बिल्ड होगी, क्या पूर्ति हो पाएगी चांदी की? नहीं। आपूर्ति मतलब सप्लाई में ही तो बाधा है। क्यों? चीन दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो दूसरी सबसे बड़ा उपभोक्ता निर्यात, मतलब देखिए सबसे बड़ी चीज, चीन सबसे बड़ा क्या है, क्या करता है, निर्यात करता है। और इस हरामखोर ने इसी निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है। अब इसी को मैं आपको आगे समझाता हूं, समझिए। ये जो चाइनवा है इसने क्या किया है, ये चाइना जो है जितना भी सिल्वर है, दुनिया का लगभग 60 से 70% सिल्वर चाइना अपने यहाँ प्रोड्यूस करता है, और यहीं से ये क्या करता था, निर्यात करता था। मतलब सप्लाई कहाँ से बिल्ड होती थी, चाइनवा से। और ये चाइनवा क्या किया है, ये चाइनवा कर प्रतिबंध यानी बैन लगाने की साजिश रच रहा है। बैन लगाएगा चाइनवा, मतलब आपूर्ति नहीं हो पाएगी, बट डिमांड बढ़ रहा है। आप खुद बताओ, आपके घर में किसी चीज की डिमांड है बट मार्केट में वो चीज मिल ही नहीं रही है। जैसे लॉकडाउन में क्या हुआ था, सब्जी नहीं मिल रही थी, समझ रहे हैं तो इस वजह से उसकी कीमतें बढ़ी थी। तो यही चांदी में भी है कि चांदी में क्या है ना, ये जो चाइनवा है ये हरामखोर आपूर्ति करने वाला सबसे ज्यादा यही है। जैसे यहां देखिए, यहां आपको दिखेगा वैश्विक स्तर पर जो चांदी है वो चीन का 60 से 70% चीन वो करता है। ठीक है, 60 से 70% चीन शोधन करता है, नियंत्रित करता है। बट ये साला क्या करने वाला है, प्रतिबंध लगाने वाला। अब प्रतिबंध लगाएगा तो चाइनीज सप्लाई कम होगी बट डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्राइस ही बढ़ेगी। यहां पर आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, इसको एक्सप्लेन करने का कोई इतना बड़ा वो नहीं है, बट जो मेजर चीजें हैं मैं वो समझा देता हूं, जिससे भविष्य में आपको समझ में आएगा। अब यही जो डिमांड सप्लाई है, यहां से देखिए क्या कारण है। सबसे पहली चीज, चांदी की सप्लाई लॉस्ट कितनी है, मतलब ये जो चाइनवा कर रहा है इसकी वजह से सप्लाई कितनी खो चुकी है, नहीं है मार्केट में। लगभग 350 से 400 मिलियन ऑन्स, ठीक है, इतनी क्वांटिटी में या इतने नंबर्स में। और सप्लाई कितना है, डिमांड, ठीक है, और यहाँ पर पूर्ति कितनी है। अगर देखा जाए टोटल जो अवेलेबल जो रिप्लेसमेंट है, चाइना जो वो लगा रहा है प्रतिबंध, चाइना का रिप्लेसमेंट के तौर पर कितना है देखेंगे 317 मिलियन। लेकिन आप डिमांड कितनी है जो चाइना करता था, जो चाइना देखिए चाइना कितनी सप्लाई करता था मार्केट में, चाइना सप्लाई करता था 350 से 400 मिलियन। लेकिन अब चाइना अगर नहीं होगा, चाइना अगर बैन लगा देगा तो उसकी जगह जो सप्लाई पूरी वर्ल्ड वाइड कर होगी वो कितनी होगी, मतलब चाइना के अलावा जो पूरे 2 देश और सप्लाई करेंगे वो 317। फिर भी कितना कम है, अभी भी भार किसकी तरफ है, ये चाइनवा हरामखोर की तरफ। तो इस वजह से क्या है कि चांदी की कीमतें बढ़ रही थी। ठीक है, और ये बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और प्रतिबंध लगाने की वजह से, ये जो चाइना प्रतिबंध लगा रहा है इसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है।
ठीक है, प्रतिबंध लगाने की वजह से, ठीक है। अब इसको देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर देख लेना, है ना, समझ में आ जाएगा। मूल्यांकन की जाए तो देखिए, सबसे बड़ी चीज समझा जाए इस चीज को, सच्चाई क्या है, वैश्विक संकट जो कि वास्तविक है, ठीक है। केंद्रीय बैंक घबराए हुए हैं, उसके पास कोई समाधान नहीं है। समाधान कहाँ से होगा, जब आपके पास 50 से 60%, 70% पावर आपके पास है और दूसरा व्यक्ति आपके सामने कुछ नहीं कर सकता, तो कहाँ से समाधान होगा, है ना। सच्चाई, चीन का निर्यात प्रतिबंध खेल को बदल रहा है। ये जो चाइना हरामखोर है, इसने जो निर्यात पर प्रतिबंध लगा रखा है ना, इसी वजह से वैश्विक जो बैंक है घबराए हुए हैं। 400 मिलियन औंस की आपूर्ति की श्रृंखला से हटा दिया गया है, जिससे संरचनात्मक घाटा है। मतलब सिंपल सी बात है, इस चीज को आप समझ रहे होंगे। सच्चाई, भौतिक बाजार पहले से ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं, असली कीमत कागजी मूल्य में 50% से अधिक है। अब देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या है चाइना का, बट असली कीमत कागजी मूल्य से 50% अधिक है, जो इंट्रेंसिक वैल्यू, मतलब आप समझ चुके होंगे कि डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, चांदी क्यों गिरा है, इसके पीछे के क्या लॉजिक है, ये चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं। और अभी फ्यूचर में इसका क्या पोटेंशियल है वो आप खुद ही देख लेना। हालांकि ईटीएफ पर कैसे ट्रेड करना है और ईटीएफ की सारी चीज़ें मैंने वीडियो पर बना रखी, चैनल पर आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं। सिल्वर ईटीएफ से भी मैंने प्रॉफिट बनाया है, उसको भी देख सकते हैं। मंथली पीएनएल भी शेयर किया। देखिए, बुरा मत मानना, मेरी जुबान थोड़ी सी फंसती है, तो मंथली जो आपका मंथली पीएनएल है वो भी शेयर कर रखा है, वीकली डेली बेसिस का, तो आपके एजुकेशन के लिए